ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 174। इसमें अब हमने ये चेक करना है कि हाउ कैन वी यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड different shapes. Now if we have 4 non-collinear points, then what shape they formed. कि अगर हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो वो कौन सी शेप बनाते हैं। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से जो शेप्स बनती हैं, जब 3 पॉइंट्स होते थे तो हमारी ऑब्वियसली ट्रायंगल बननी है। जब 4 पॉइंट्स होंगे तो या तो स्क्वायर बनता है, या रेक्टेंगल बनती है, या पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले अगर हमने चेक करना है कि स्क्वायर क्या है। Square is a closed figure in a plane formed by 4 non-collinear points such that lengths of all sides are equal and measure of each angle is 90 डिग्री। कि एक ऐसी शेप जिसमें चारों साइड्स हमारी इक्वल है। ये जो डबल साइन आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, इससे हमें पता चल रहा है कि ये चारों साइड्स ही इक्वल हैं, ठीक है। और इन चारों साइड्स के दरमियान आपस का जो एंगल होता है म्यूचुअल एंगल। म्यूचुअल एंगल का मतलब द एंगल डैट 2 आर्म्स मेड विद ईच अदर। अगर मैं ये एक आर्म कहती हूँ और ये वाली आर्म है, दीज 2 आर्म्स आर म्यूचुअल, ठीक है, और ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हैं। सो दे फॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनको बोला जाएगा, और ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये चारों साइड एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है, और ये सारी साइड्स भी बराबर होती हैं। अब अगर हमने चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर चारों आंसर बराबर आ गए, इट्स मीन इट इज़ अ स्क्वायर। कंसिडर दिस एग्जांपल लाइक ए पॉइंट हमें दिया है बी सी एंड डी। मैंने बोला आपको अभी के पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आ गया 4, बी सी डिस्टेंस फाइंड किया, आ गया 4, सी डी से भी 4 आया, डी ए से भी 4 आ गया, ठीक है। अब जब हम चारों हमारे शेप्स के अंदर आ जाते हैं बराबर, सारी साइड्स बराबर आ गई हैं, सो दिस मेक्स अ स्क्वायर। अब जो उसकी स्क्वायर के अंदर सेकंड हमें बताया गया था कि ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के लिए, अगर 90 डिग्री के लिए हमने अभी पाइथागोरस शेप अभी कंसिडर की है, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उसका रूल उसके लिए यूज़ करेंगे। अब ये स्क्वायर है ना, हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा ली। अब अगर आप देखें तो ये हाफ ट्राइंगल इस साइड पे बन रही है, ये हाफ ट्राइंगल बन गई। अब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने क्या करना होता था कि जो सी बी डिस्टेंस लेने के बाद उसका स्क्वायर ले लें, और बी ए का जो डिस्टेंस लिया है उसका स्क्वायर ले लें, तो जो ए सी का डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा ना, वो उसकी इक्वल आ जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये 4 था। जो बी ए था या ए बी, वो भी 4 था। ये दोनों पॉइंट्स 4 थे। तो जब हमने उनका स्क्वायर लिया, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 + 16 विच इज़ 32। और जो ए सी था ये हमने अभी फाइंड करना है, तो क्योंकि ये हमने खुद से दरमियान में लाइन लगाई है ना, इसको अभी फाइंड करना है। ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया फार्मूला के थ्रू, तो वो आ जाता है 4√2, ठीक है। अब ए सी अभी डिस्टेंस ही आया है, हमने ए सी का स्क्वायर जब लेना है तो 4√2 का स्क्वायर आ गया। 4 पे स्क्वायर अलग गया तो 4 4 16, और 2 और √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 4 4 16, और 2 जो हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद आ गया 16 2 32। अब देखें ये वाला 32 ये वाला 32 बराबर आ गया ना, इट्स मीन हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रूव हो गई है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए सी के स्क्वायर के। देयरफॉर जो एंगल आ रहा है ए बी सी, क्योंकि एंगल मैंने आपको बोला जो बेस और वर्टिकल लाइन होती है ना, उनके दरमियान एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है या वर्टेक्स है वो बी है ना, तो जब एंगल लिखना है हमने तो ए बी सी, बी हमें सेंटर में रखना होगा क्योंकि बी पे वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये अब जो पूरी शेप जो हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे, अब इनके बारे में हमें कंफर्म हो गया कि ये तो स्क्वायर हैं, और इस तरह स्क्वायर हैं कि इनकी चारों साइड्स इक्वल भी हैं, और इनकी अगर 2 साइड्स का अगर 90 डिग्री का एंगल आ गया ना, इट्स मीन बाकी सारी भी आ जाते हैं, ठीक है। Next are using distance formula to show that given 4 non-collinear points form a rectangle. Rectangle is formed, it is a figure in plane
बाई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल इफ, इसके लिए ट्रू कंडीशन है इट्स ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री वाला प्रोसीजर नीचे यही होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर इसका क्या फ़र्क आएगा जो हमने साइड्स वाला इसके लिए किया था। साइड्स के लिए यहाँ पे हमारी लेट्स सपोज बी और सी डी साइड्स का इक्वल आंसर आएगा, 2 का बराबर आएगा, और जो बी सी और डी है ना लेट्स उनका डिफरेंट आएगा और वो आपस में बराबर होंगे। यानी आपको पता है रेक्टेंगल हमारे पास जो होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेफ़्ट वाली राइट वाले के साथ, अप वाली डाउन वाले के साथ। अब हमारे पास अगर ये 4 पॉइंट गिवन है और हमने चेक करना है क्या ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यानी हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया 3 आ गया, बी सी का ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया 3 आ गया, और इसके ऑपोजिट साइड पे डी सी थी उसका भी 3 आ गया। इट्स मीन ये वाली साइड इसकी इक्वल है, लेफ़्ट वाली राइट की इक्वल है। अब टॉप पे और बॉटम पे हमने चेक करना है, बॉटम पे ए डी है, ए डी का डिस्टेंस फाइंड किया 4 आ गया, और टॉप पे जो थी वो बी सी थी, बी सी डिस्टेंस फाइंड किया वो भी 4 आ गया। अब देखें हमारी टू साइड्स इक्वल आ गई ना, 2 साइड्स का आंसर 3 था और बाकी 2 का 4 था, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की पहली चीज़ प्रूव हो गई। अब सेकंड था कि उसके हर एंगल कॉर्नर पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हमने फिर यही इस तरह किया तो ये हमारी हाफ रेक्टेंगल बन गई है। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें अब क्या डिस्टेंस चाहिए था, ए डी डिस्टेंस और सी डी सी या सी डी, ये हमें 2 फाइंड थे, एक 3 था एक 4 था। हमने जो खुद चेक किया वो ए सी था, ए सी फाइंड किया विच इज़ 5। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब सारी वैल्यूज़ पुट की तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 और 5 ए सी स्क्वायर भी 25 आया है, तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बना रहा है। Now use of distance formula to show that given 4 non-collinear points form a parallelogram। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है, इट्स अपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, उसकी अपोजिट साइड्स की इक्वल लेंथ होती है, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और इसमें अब 90 डिग्रीज़ नहीं होते जो बाकी हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में पढ़ा, इसमें अब पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब जब हमें ये एग्जांपल गिवन है ए बी सी डी, इसके हमने पॉइंट्स लिए कि पैरेललोग्राम चेक करने के लिए हमने अगर टॉप के और बॉटम के साइड्स को चेक करते हैं तो ए बी डिस्टेंस फाइंड किया 4 आ गया, और टॉप का सी डी या डी सी डी डिस्टेंस फाइंड किया तो वो भी 4 आ गया। ये 2 साइड्स बराबर आ गई, इक्वल इन लेंथ आ गई। अब नेक्स्ट ए डी डिस्टेंस फाइंड किया और बी सी डिस्टेंस फाइंड किया √5 इट्स मीन गिवन पॉइंट्स क्या हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। सो आपने डेफिनेशंस रेडी कर लेनी है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और उसके साथ इसी डेफिनेशन के साथ आप ये वाला स्टेप भी लिखेंगे, ये इसी के साथ है, ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन होगी तब। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन, फिर राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन और उसके साथ ये वाला पॉइंट, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल की डेफिनेशन, उसके बाद जो स्क्वायर की है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल की, और लास्ट में पैरेललोग्राम, ठीक है। ये सारी आपने डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेनी है।